नमस्ते बच्चों, मैं आज हिंदी व्याकरण के तहत शब्द विचार के बारे में बताने जा रही हूँ। यह तो आप सभी जानते हैं कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु सभी वर्ण समूह शब्दों का निर्माण नहीं करते। वर्णों का केवल वही समूह शब्द कहलाता है जो सार्थक हो। उदाहरण स्वरूप भोजन जो सार्थक शब्द है। नजभो, यहाँ वर्ण अव्यवस्थित हैं, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पपीता, पपीता का अर्थ आप सभी समझ रहे होंगे। उसी को अगर हम लिखते हैं तपीपा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भोजन तथा पपीता दोनों ही शब्द हैं, क्योंकि इनका एक अर्थ निकलता है, इसलिए ऐसे वर्ण समूह को हम शब्द कह सकते हैं। किंतु नजभो और तपीपा का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ऐसे वर्ण समूह को हम शब्द नहीं कह सकते हैं। अब देखिए शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। ऐसे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, पांचवा प्रयोग के आधार पर। अब हम चलते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी शब्दों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा जोग रूढ़ शब्द। अब जानिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता, अथवा खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देश, घर, लोटा, थाली आदि शब्दों को ले सकते हैं। इन वर्णों को अलग अलग लिखने के बाद भी हम कोई अर्थ नहीं पाते हैं, इसलिए इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द का अर्थ होता है योग या जोड़ किया हुआ। इसी अर्थ के आधार पर हम उन शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं जो दो या अधिक शब्दों के जोग से बनते हैं, और जिन शब्दों के जोग से वे बनते हैं उनको अलग अलग करने पर उनका अपना अर्थ होता है। उदाहरण के लिए हम विद्यालय, पाठशाला, मृगराज आदि शब्दों को ले सकते हैं। विद्यालय शब्द विद्या और आलय इन दोनों के मेल से बना है और दोनों का अलग अलग अर्थ भी होता है। उसी तरह से पाठशाला, पाठशाला शब्द पाठ और शाला के जोग से बना है। मृगराज में मृग और राज का जोग हुआ है और दोनों खंड का अर्थ भी होता है। अब चलिए योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द वे कहलाते हैं जो 2 या अधिक शब्दों के जोग से तो बनते हैं, किंतु संपूर्ण शब्द का अर्थ केवल उसके खंडों के आधार पर नहीं माना जाता है, बल्कि उनके मेल से जो शब्द बनता है वह किसी विशेष अर्थ को बतलाता है। जैसे लंबोदर, इसके 2 खंड हैं, लंब जोड़ उदर। इसका अर्थ होना चाहिए लंबा पेट वाला, किंतु जिस किसी लंबे पेट वाले को लंबोदर नहीं कहा जाता है। यह शब्द गणेश जी के अर्थ में ही रूढ़ या मान्य है। इस तरह से जो यौगिक शब्द खास अर्थ में रूढ़ या मान्य हो गए हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। धन्यवाद।